अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। टेम्परेचर बढ़ रहा है और चीज़ें किसी सूरत भी मुझे तो मफाहमत की तरफ या बातचीत की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे तो चीज़ें जो है वो तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं और उसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बात की मसाजिद के हवाले से, उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद ना वो इतनी सख्त बात थी कि चकरा के रह गए सारे ना, ये हुआ क्या है। और 2-3 दिन लगे सोच विचार में कि क्या करना चाहिए। तो देखें उन्होंने जुमेरात को ये बात कही और FIR जो है वो काटी गई है। अब आप देखें कि सुहेल आफरीदी तो चाहते यही हैं कि टेम्परेचर बढ़े। अब मसला यह है कि आप सुहेल आफरीदी को तो इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी का भी तो देखें ना कि उनका नाम आया उस वक्त से लेकर अब तक उनके साथ क्या हुआ है। उनकी एक झूठी एक उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के जारी की गई, झूठे ट्वीट्स उनके ऊपर करवाए गए, उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगाए गए। सुहेल आफरीदी क्या वज़ीर आला बने हैं कि आपको और मुझे भी पता चल गया कि तीरा में वो अफीम भी जो है वो काश्त होती है, यानी पहली बार हमें पता चला है, वरना इससे पहले नहीं पता था। ठीक है, ये भी पता चल गया कि तीरा और खैबर जो है ना वो पाकिस्तान के सबसे बदतरीन इलाके हैं। बताने वालों ने हमें बताना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं बदतरीन से मुराद है दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं ये लोग चर्च का भी कारोबार करते हैं, ये मंशात दीगर का भी करते हैं, ये असले का भी कारोबार करते हैं, यानी दुनिया जहान की हर बुराई खैबर और तीरा के लोगों में नजर आ गई है जब से जो है वो सुहेल आफरीदी जो है वो वज़ीर आला बने हैं। तो सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से मिलने के लिए अदालती फैसला लेकर आए, पुरअमन तौर पर आए। वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अमन की बात कर रहे हैं, वो अमन का झंडा झंडा जो है वो लहरा रहे हैं, वो पासोन कर रहे हैं, वो अमन जिरगे कर रहे हैं। तो चीज़ें मैं तो अब लेकिन वफाक के पास भी ऑप्शन ज़्यादा नहीं है ना। मसलन आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप गवर्नर आज लगा देंगे? आप इमरजेंसी लगा लेंगे? क्या उसके बाद आप KP चला सकते हैं? आप क्या सुहेल आफरीदी को डीसीट करवा देंगे? उसके बाद क्या इस्तेकाम आ जाएगा KP के में? फिर आप क्या करेंगे कि उसको अरेस्ट कर लेंगे? क्या आप अरेस्ट कर सकते हैं? देखें चीज़ें ना बहुत ही सेंसिटिव हैं और एक ऐसे मौके के ऊपर जब आपका कोई मुआहिदा नहीं हुआ अफगान तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ आपका कोई मुआहिदा नहीं हुआ, तो इसलिए आपको KP की हुकूमत और KP के लोगों की आपको जरूरत है। देखिए किसी को ये बात अच्छी लगे या अच्छी ना लगे, लेकिन ये तो एक रियलिटी है कि अगर आपने बॉर्डर को सिक्योर करना है, आपको वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आपने KP में अमन लाना है, आपको वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? वहां के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ के फैसले हमारी डिस्कशन के बाद करें। कोई उनमें से दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई उनकी सहूलतकारी नहीं कर रहा। हाँ ये जरूर है कि पहले किसी दौर में वहां के मकामी लोग उनकी मुखबरी किया करते थे, वो अब नहीं करते। क्यों? वो कहते हैं कि हमें एतबार नहीं है, हम मुखबरी करें और बाद में पता चले परले आके हमें पकड़ लेंगे। अच्छा तुम हमारी मुखबरी करते हो। और फिर वो ये भी कहते हैं, जब हमने उनसे कबायली माहिदीन से पूछा कि आप लोग क्यों सहूलतकारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कैसे हम सहूलतकारी करते हैं। हमने कहा कि रात को वो आके ठहरते हैं आपके घरों में जो आप पे इल्ज़ाम लगता है। उन्होंने कहा कि रात को दहशतगर्द आते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, कहते हैं खाना दो, और हम उन्हें खाना अगर नहीं देते तो हमें वो मार देते हैं, और हम उन्हें खाना दे दें तो सुबह हमें कोई और मार देता है कि तुम दहशतगर्दों के सहूलतकार हो। तो देखें सुहेल आफरीदी साहब जो है ना, उन्होंने जो है वो वफाकी हुकूमत का ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत हाई कर दिया है। अब जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो या फिर आप गुस्से में, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो या फिर आप जो है वो अटैक करते हैं, कोई गलती करते हैं, या फिर ये होता है कि वो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ता चला जाता है कि आपके दिमाग की कोई रग ही फट जाती है। अब क्या होगा? तीसरा ये होता है, तीसरा तरीका भी है, और वो है कि आप ठंडा पानी पिए, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, आराम से ठंडा सांस लें, ठंडा पानी पिए, सांस लें, जरा थोड़ा सा नॉर्मल होकर सोचें कि यार दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लें ना। तो अगर तो ये तीसरा ऑप्शन हुआ तो ये सबसे अच्छा है मुल्क के लिए। अगर बाकी दो हैं तो वो जाहिर है चीजें ठीक नहीं है। तो टेम्परेचर KP के साथ बढ़ता चला जा रहा है, और आज मैं आपको बता दूं कि आज KP में इस हवाले से इजलास है। यही जो सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर FIR हुई है, इस हवाले से एक इजलास है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं शफीउल जान और बाकी। अब आप देखें ना, शफीउल जान जो है जिस तरह की वो मीडिया टॉक्स कर रहे हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो वो बयानात दे रहे हैं, वो भी खासे तल्ख और सख्त हैं। देखें अभी तक हमें किसी भी मौके के ऊपर KP की PTI जो है ना, चाहे वो जुनैद अकबर साहब हो, सुहेल आफरीदी साहब हो, मीना खान आफरीदी हो, शाहिद खटक हो, शफीउल जान हो, शफकत अयाज हो, या आपको किसजाद मोहम्मद हो,
अभी तक आपको इनमें से कोई भी, या इरफान सलीम हो, खुरम जीशान हो, आपको इनमें से कोई भी बैकफुट पे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इधर से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो और बढ़ा देते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वो पीछे नहीं हट रहे। एक तसादुम की सूरत हाल बन गई है ना। कैसे वक्त में तसादुम की सूरत हाल बनी हुई है? जब अफगानिस्तान के साथ आपके मामला तय नहीं हुए, भारत के साथ आपका बॉर्डर गर्म है, इंटरनली आपका मुरीदके वाले वाक़े की वजह से आपकी चीज़ें ठीक नहीं है, पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक तहरीक शुरू कर दी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और चीज़ें किसी सूरत भी मुझे तो मफाहमत की तरफ या बातचीत की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे तो चीज़ें जो है वो तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। और उसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बात की मसाजिद के हवाले से, उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद ना वो इतनी सख्त बात थी कि चकरा के रह गए सारे ना, ये हुआ क्या है, और 2-3 दिन लगे सोच विचार में कि क्या करना चाहिए। देखें, उन्होंने जुमेरात को ये बात कही और एफआईआर जो है वो काटी गई है। अब आप देखें कि सुहेल आफरीदी तो चाहते यही हैं कि टेम्परेचर बढ़े। अब मसला यह है कि आप सुहेल आफरीदी को तो इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी का भी तो देखें ना कि उनका नाम आया उस वक्त से लेके अब तक उनके साथ क्या हुआ है। उनकी एक उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के जारी की गई, झूठे ट्वीट्स उनके ऊपर करवाए गए, उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगाए गए। सुहेल आफरीदी क्या वज़ीर आला बने हैं कि आपको और मुझे भी पता चल गया कि तीरा में वो अफीम भी जो है वो काश्त होती है, यानी पहली बार हमें पता चला है, वरना इससे पहले नहीं पता था। ठीक है, ये भी पता चल गया कि तीरा और खैबर जो है ना वो पाकिस्तान के सबसे बदतरीन इलाके हैं। बताने वालों ने हमें बताना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं बदतरीन से मुराद है दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं ये लोग चर्च का भी कारोबार करते हैं, ये मंशात दीगर का भी करते हैं, ये असले का भी कारोबार करते हैं, यानी दुनिया जहान की हर बुराई खैबर और तीरा के लोगों में नजर आ गई है जब से जो है वो सुहेल आफरीदी जो है वो वज़ीर आला बने हैं। तो सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से मिलने के लिए अदालती फैसला लेकर आए, पुरअमन तौर पर आए। वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अमन की बात कर रहे हैं, वो अमन का झंडा जो है वो लहरा रहे हैं, वो पासोन कर रहे हैं, वो अमन जिरगे कर रहे हैं। तो चीज़ें मैं तो अब, लेकिन वफाक के पास भी ऑप्शन ज़्यादा नहीं है ना। मसलन आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप गवर्नर आज लगा देंगे? आप इमरजेंसी लगा लेंगे? क्या उसके बाद आप केपी चला सकते हैं? आप क्या सुहेल आफरीदी को डीसीट करवा देंगे? उसके बाद क्या इस्तेकाम आ जाएगा केपी के में? फिर आप क्या करेंगे कि उसको अरेस्ट कर लेंगे? क्या आप अरेस्ट कर सकते हैं? देखिए, चीज़ें ना बहुत ही सेंसिटिव हैं, और एक ऐसे मौके के ऊपर जब आपका कोई मुआहिदा नहीं हुआ अफगान तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ आपका कोई मुआहिदा नहीं हुआ, तो इसलिए आपको केपी की हुकूमत और केपी के लोगों की आपको जरूरत है। देखिए, किसी को ये बात अच्छी लगे या अच्छी ना लगे, लेकिन ये तो एक रियलिटी है कि अगर आपने बॉर्डर को सिक्योर करना है, आपको वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आपने केपी में अमन लाना है, आपको वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? वहां के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ के फैसले हमारी डिस्कशन के बाद करें। कोई उनमें से दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई उनकी सहूलतकारी नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।